हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हियर। सो गाइस, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि दिल्ली में बाढ़ आ गई है। यस, आधी दिल्ली डूब चुकी है। और बचपन से लेकर आज तक लिटरली सबने मुझे बोला कि दिल्ली में कभी बाढ़ आ ही नहीं सकता है बेटा। बट अब मैं उन सबको बोलना चाहूंगी कि भाई दिल्ली में बाढ़ आई है, दिल्ली डूब चुकी है आधी। लिटरली बिलीव मी गाइस। और इस सिचुएशन में भाई मेरा कॉलेज भी डूब रहा है। इतना घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। कैन यू गाइस बिलीव? आज सुबह मैं क्लास गई, बारिश इतनी तेज हो रही कि पूछो मत। मेट्रो से गए, जैसे भाई कॉलेज के पास गए, जो हमारे मेट्रो से उतर के हम लोग कॉलेज के लिए रिक्शा पकड़ते हैं। तो रिक्शे में बैठे, रिक्शा वाला बीच रास्ते में छोड़ दे, कह रहा है मैडम आगे पानी बह रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। फिर हम लोग वहां से डूबते डूबते गए अपने कॉलेज। बहुत ही ज्यादा मतलब बता नहीं सकती, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है यहाँ की। आई डोंट नो वाई से इतनी बारिश क्यों हो रही है। चलो छोड़ो, स्टोरी पे आते हैं। सो लास्ट पार्ट में ना, ये जो हमारी राधिका है, नविका है, ये लोग अपना पेरिस में थे, अपनी डेट एंजॉय कर रहे थे। और जो राधिका है उसने प्रॉपर प्लान बनाया था कि वो अंशिका, रूही, प्रिया इन लोग को ना लेके तो जा रही है साथ में, बट किसी को इंक्लूड नहीं करेगी, मतलब सबको बिजी रखेगी। रूही प्रिया के लिए उसने बोल सकते हैं बहुत ही बड़ी क्लाइंट से कोई मीटिंग फिक्स करवा देती। और अंशिका और रूही के लिए डेट्स नॉर्मल मस्त बड़े बड़े होटल्स में, या फिर जिस जगह पे उन लोग को डेट करनी हो उस जगह को उन लोग उनको डेट दे दी थी। एंड जो अभी क्या है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, फ्रेंड्स तो थी, मिली नहीं। सो अपनी वाइफ के साथ ही इंजॉय कर रही थी वो डेट। ये लोग डेट इंजॉय कर रहे थे, सडनली जो अविका का कजन ब्रदर मिल जाता है उनको, जिसको देख के अविका शॉक थी। एंड बाद में अविका ने उसको अपने और राधिका के बारे में सब बताया एंड उनकी मीटिंग फिक्स की। और जब इन लोग की मीटिंग हो रही थी तो लास्ट में मैंने वहीं पे रोक दिया था। अब आज की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, ओके। जो आज की स्टोरी में पूरी कोशिश करूंगी कि कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग हो। और अगर गाइस कुछ गलती हो ना तो प्लीज़ माफ़ करना। प्लीज़ गाली मत देना मुझे। हाँ, आई विल ट्राई माय बेस्ट। मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगी, बिकॉज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है। आई एम लिटरली शाय पर्सन। जब कोई किसी के साथ फ्लर्ट करता है या कोई मेरे साथ फ्लर्ट करे तो मैं भाई इतनी ब्लश करूँगी ना, आई डोंट नो, मेरे पास वर्ड्स नहीं रहते। और अभी मैं वो चीज़ कर रही हूँ या बोलने जा रही हूँ तो मुझे पता नहीं कितनी शर्म आ रही है। आई मीन मेरे ना गालों में दर्द हो रहा है। मेरी हँसी नहीं रुक रही, स्माइल ही नहीं रुक रही सुबह से। चलो कोई नहीं, स्टोरी पे आते हैं। सो जो उसका अविका का ब्रदर था ना, वो राधिका को समझा रहा होता है कि अविका को मतलब सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। राधिका को कंप्लीटली वो बोल सकते हैं अविका के लिए मोटिवेट कराते हैं कि मतलब उसे धोखा धोखा ना दे। वो तो बोलेगा ही धोखा ना दे, या फिर रात अविका की सिचुएशन को समझे, उसकी प्रॉब्लम्स को समझे। अगर वो फ्यूचर में तुम्हें अपने बारे में बताते तो प्लीज़ उसे जज ना करे, ये सब बोल रहा होता है। एंड जो राधिका थी ना वो सब पेशेंस से सुन रही थी, बिकॉज अभी ना वो राधिका सिंघानिया नहीं, सिंपल एक नॉर्मल सी अविका, एक लड़की की बोल सकते हैं वाइफ बन के बैठी हुई थी। अपने सारे जितने भी वो बोल सकते हो उसके अंदर गुस्सा, अथॉरिटी, पावर, सब कुछ उसने साइड में रखा था। अभी एक सिंपल एक नॉर्मल लड़की थी वो, जो उसके कजन ब्रदर उसके सामने। उसका कजन ब्रदर ना राधिका से कहता है, राधिका, अविका ना तुमसे बहुत प्यार करती है, बिकॉज आज तक उसने अपने सिवा लाइफ में किसी के लिए स्टैंड नहीं लिया है। फर्स्ट टाइम बोल सकते हैं उसने किसी, मतलब अगर कोई लड़की उसमें इंटरेस्टेड है तो उसके लिए उसने कुछ किया है। बिकॉज जब भी राधिका को लाइफ में कुछ चाहिए होता है तो अपने लिए सबसे पहले खड़ी होती है। और जब मॉर्निंग में लास्ट डे, जब राधिका अविका मेरे पास आई तुम्हारे बारे में बताने, तो इट्स लाइक एक कंप्लीटली वो तुम्हारे लिए स्टैंड था कि तुम उसकी वाइफ हो, मैं उसे जज ना करूं, ऐसा वाला। सो आई थिंक वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। और तुम्हें एक बात बता दूं सीक्रेट, बहुत से लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, बहुत से लोग, बट किसी को चांस नहीं मिला। और चांस मिला भी तो किसे? हाँ, सिंघानियाज की इकलौती बेटी को। हम्म, मुझे तो कभी बिलीव ही नहीं हुआ कि तुम और वो एक दूसरे के कपल बनोगे। इमेजिन ही नहीं कर सकता कोई इंसान, ऐसा हुआ है। और ये बोल के ना वो अपने बैग में से ना कुछ निकालता है, एक छोटा सा बॉक्स होता है, वो निकाल के ना राधिका को देता है। और जो राधिका उसको देखती है, तो जो कज़न ब्रदर था ना उसको इशारा करता है कि ओपन करे।
और जैसे उसमें ओपन करती है ना, उसके अंदर ना एक ब्यूटीफुल सी नेकलेस टाइप का था। ज़्यादा नहीं बोल सकते, ज़्यादा महँगा महँगा तो था ही, डायमंड का था, बट इसे नॉर्मल लॉकेट टाइप का वैसा था। जो राधिका थी वो देखती है और कहती है बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड जो ब्रदर था वो कहता है ज़रूरत क्यों नहीं थी? ये मेरी तरफ से तुम लोगों की वेडिंग गिफ्ट है। आई नो कि थोड़ा लेट है, बट गलती तुम लोगों की, तुम लोगों ने बताया नहीं। और मुझे मन था कि तुम्हें कुछ दूँ, और वैसे भी एज़ यू नो मेरा बिज़नेस है इन सब चीज़ों का, ज्वेलरीज़ का, डायमंड्स का, सो इट्स नॉर्मल फॉर मी। और ये ना पर्सनली मैंने तुम्हारे लिए चूज़ किया है। और जो राधिका थी वो कहती है बट तुम्हें इतने इफ़ेक्ट डालने की ज़रूरत नहीं थी। नॉर्मल से गिफ्ट भी लाते ना तो मेरे लिए बहुत था। पर्सनली जाके से चूज़ करना, ये सब बनवाना-वनवाना, आई डोंट थिंक इतना ज़रूरी था। बट जो ब्रदर था ना उसका कहता है, हाँ, बटा है, बट मैंने ना अविका को प्रॉमिस किया था कि अगर कभी भी उसे कोई पसंद आ गया, उसके लिए वो सीरियस रहेगी, तो उस इंसान के लिए मैं अपने तरफ से कोई छोटी-सी गिफ्ट दूँगा। सो या और देखो अविका ने जो गले में पहन रखा है ना लॉकेट, उसी का ये ना बोल सकते हैं कपल वाला है। सो तुम दोनों के लिए कपल-कपल वाली नेकलेस लॉकेट मैंने बनाया है। सो एन्जॉय इट। इतना बोलने के बाद ना जो ब्रदर था कज़न उनका, वो वहाँ से खड़ा होता है। मतलब मीटिंग बोल सकते हैं ख़त्म होती है इन लोगों की। वो खड़ा होता है अपना, और जो अविका थी उसको बुलाते हैं वो लोग। एंड थोड़ा बहुत हाय हेलो, मतलब हाय हेलो तो उनका हो ही गया था, थोड़ी बहुत बातें होते-होते और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब ब्रदर पहले चला जाता है, उनका कज़न ब्रदर। जो राधिका और अंशिका थे, अविका थे, ये लोग थोड़ी देर बैठते हैं, अपना ब्रेकफ़ास्ट-वेकफ़ास्ट करते हैं, मतलब खाना-वाना खाते हैं। थोड़ा निकलते हैं वहाँ से, घूमते-वूमते हैं, वापस अपने होटल रूम चले जाते हैं। और जैसे ये लोग होटल रूम जाते हैं ना, जो राधिका है ना, वो अविका, अंशिका, इन लोग को बोल सकते हैं, अंशिका को उसने बोला था कि अविका को कहीं लेके जाए, उसको कहीं बिजी रखे। और जो अंशिका थी भाई वो मना नहीं कर सकती थी, बिकॉज भाई दोस्त है वो, दोस्त को कोई कैसे मना कर सकता है। और राधिका से तो वो डरती थी। सो या वो राधिका अविका को लेके कहीं चली जाती है, एकदम बोल सकते हैं घूमने के लिए। फ्रेंड्स की डेट होती है ना, बड़ी डेट, वो करने चले जाते हैं दोनों। और जो हमारी प्रिया, रूही और राधिका थे, ये अविका एंड राधिका का जो रूम था होटल का, उसे डेकोरेट कर रहे थे। अब डेकोरेट किस लिए हो रहा था? बिकॉज़ सरप्राइज़ था अविका के लिए। और ये लोग ना डेकोरेट रूम करते-करते एक-दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। सो जो अविका क्या बोलते हैं, राधिका होती है, आधा बोल सकते हैं रूम डेकोरेट हो गया था। सो रूही या इन प्रिया से, किसी से भी बोल सकते हैं, पूछते हैं कि सो इधर के एरिया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डिज़ाइन है वो रूम का, दिखाती है और बोलती है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जो अविका एंड सॉरी प्रिया एंड रूही होते हैं, वो अपने सर हाँ मिलाते हैं, कहते हैं नहीं सब ठीक है उधर, नॉर्मल सही है। सडनली जो प्रिया होती है वो कहती है सो तुम्हारी मीटिंग कैसे रही अविका के कज़न के साथ? जो राधिका है वो कहती है बहुत अच्छी थी, और ये देखो ये मुझे गिफ्ट किया है कज़न ब्रदर ने अविका के, और वो भी पता है कपल वाली है, जिसका सेकंड पार्ट ना अविका के पास है। वही ना, बहुत ही बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्माइली, हैप्पी फेस, हैप्पी चीयरफुल वॉइस के साथ कहती है वो। जो प्रिया है वो स्माइल करती है और कहती है चलो अच्छा है। और जिस प्रकार से उन्होंने तुम्हें लॉकेट दिया है, ऐसे तो लग रहा है कि आई थिंक वो तुम्हें अपनी बहन के लिए पसंद करते हैं, हाँ? जो राधिका है वो कहती हाँ। एंड अच्छी बात है ना, कोई तो इसकी फैमिली में जानता हो मुझे, अविका की। मैं कितना प्यार करती हूँ अविका से, आई थिंक उसने देख लिया होगा, पहचान लिया होगा इस वजह से। और जो राधिका है वो रूही की तरफ टर्न होती है और कहती है चल सो तुम एक बात बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? कुछ बात आगे बढ़ी तुम दोनों की? जो रूही है वो कहती है स्टिल नॉर्मली चल रहा है, हम लोग थोड़ा बहुत डेट पे जा रहे हैं, एक दो डेट्स पे गए हम लोग। और अंशिका धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं मेरे साथ घुल मिल गई है, कम्प्लीटली थोड़ा ब्रेव हो रही है।
और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जल्दी ही मुझे प्रपोज़ करने वाली है। ये सुनने के बाद जो राधिका है वो कहती है गुड, अगर नहीं प्रपोज़ करेगी ना तो मैं उसका सर ही फोड़ दूँगी, मर्डर कर दूँगी उसका। और ये सुन के जो रूही एंड प्रिया होते हैं ना, ये हँसते हैं। सो गाइस स्टोरी को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। रूम डेकोरेट हो गया है। टना इमेजिन कर लो गाइस, चुटकियों में रूम डेकोरेट कर दिया हमने। रूम डेकोरेट सब हो गया। जो राधिका है वो भी रेडी होने के लिए चली जाती है। और आज ना बोल सकते हैं राधिका इज़ कंप्लीटली एक इंडियन नारी की तरह है। इंडियन नारी मीन्स मॉडल कपड़े जैसे पहनती है, गाउन्स, फ्रॉक्स या फिर जीन्स, शर्ट, टॉप, क्रॉप टॉप वगैरह-वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीटली उसने साड़ी पहन रखी है एक, मस्त सी साड़ी। एंड गाइस अब ना साड़ी में तुम लोग इमेजिन करो, आई मीन अगर तुम लोगों को कोई पसंद है तो तुमने उसे इमेजिन किया होगा ना साड़ी में। वैसा इमेजिन करो कि कोई इंसान उस कलर की साड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा हो। वैसा समझ लो राधिका ने उस कलर की साड़ी पहन रखी है। बिकॉज़ मेरे दिमाग में अभी कोई भी साड़ी के कलर नहीं आ रहे। आई मीन किस कलर की साड़ी में यार लड़कियाँ ज़्यादा हॉट लगती हैं? आई डोंट नो। पता बताना तुम लोग, अगर तुम्हारे अंदर कोई है, मतलब तुम्हारे दिमाग में कोई है अंदर, सॉरी नहीं, तुम्हारे दिमाग में अगर कोई है कि किस कलर की साड़ी में लड़कियाँ ज़्यादा हॉट लगती हैं तो प्लीज़ बताना। मैं नेक्स्ट टाइम ऐड करूँगी उसे। हुँ? क्योंकि अभी मुझे नहीं पता, आई लिटरली डोंट नो इस बारे में। कभी मैंने इमेजिन नहीं किया किसी लड़की को ऐसे हॉट साड़ी में देखते हुए। सो या सो जो राधिका थी ना, उसने एक साड़ी पहन रखी थी। बहुत ब्यूटीफुल सी साड़ी। एंड स्टोरी को शिफ्ट करते हैं राधिका, अविका एंड अंशिका पे। और जो प्रिया एंड रूही थे ना, ये लोग रूम से चले गए थे अपने-अपने रूम में। जो अंशिका एंड राधिका थे, ये लोग वापस अपने होटल आ गए थे और एक-दूसरे को बाय बोल के जो अविका है, थोड़ा बोल सकते हैं एन्जॉय उन लोगों ने किया खूब। एंड जब अंशिका और अविका साथ हों तो भाई फुल एन्जॉयमेंट की बात होती है। खाली मस्ती होगी, शरारतें होगी, बदमाशियाँ होगी बस। ऐसी दोस्ती हो गई थी इन लोगों की। और अभी ना अविका एकदम फ्रेश थी, एन्जॉय करके आई ना तो माइंड एकदम उसका फ्रेश है। तो रूम में जाती है वो। एंड जैसे ही रूम में जाती है ना एकदम शॉक हो जाती है। बिकॉज़ बिकॉज़ पूरे रूम में ना अंधेरा था। रूम पूरे तरीके से अंधेरा था और सिर्फ़ रूम में कैंडल्स जल रहे थे। एज़ यू ऑल नो, लाइट्स ऑफ, कैंडल्स ऑन जल रही थी। एंड जो अविका है ना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होती है और राधिका को आवाज़ लगाती है, "राधिका, कहाँ हो यार?" बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। देन अगेन कहती है वो, "और ये लाइट्स क्यों ऑफ है? और ये रूम में कैंडल्स क्यों जलाई हैं? लाइट कट हो गई क्या? इतना महँगा होटल है और इसमें बिजली का बिल नहीं भरा इन लोगों ने? और तुम हो कहाँ राधिका, हाँ? राधिका!" दोबारा आवाज़ लगाती है वो। एंड तभी पीछे से उसे ना डोर को लॉक करने की आवाज़ आती है। और जैसे ही टर्न होती है ना, वो देखती है वहाँ सामने राधिका खड़ी थी, डोर के पास। एक खूबसूरत सी साड़ी पहन रखी थी उसने। एंड फर्स्ट टाइम अविका ने उसे साड़ी में देखा था और बोल सकते हैं वो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड ही उसका माइंड ब्लैंक हो गया था। क्योंकि राधिका इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी ना, बता नहीं सकते। इतनी खूबसूरत लग रही थी वो। और जो राधिका अविका थी तो भाई एकदम शॉक थी। राधिका उसके पास आती है और कहती है, "कोई लाइट नहीं गई है। ये सब ना मैंने किया है।" और जो अविका है वो कहती है, "क्यों?" राधिका उसके फेस को कब करती है, अपने हाथों में लेती है और कहती है, "सुबह कल रात तुमने कहा था ना कि तुम रेडी हो हमारे रिश्ते को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए, और मुझे पता है तुम कभी नहीं अपनी तरफ से आगे आओगे खुद। सो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज़ दे दूँ और अपने और तुम्हारे बीच की हर दूरियों को ख़त्म कर दूँ।" हुँ? जो अविका है उसकी आइज़ में देखती है और कहती है, "ठीक है, ख़त्म कर देते हैं सारी दूरियाँ, एंड प्रॉमिस मी इसके बाद कोई प्रॉब्लम आएगी ना हम साथ में मिल के उससे सामना करेंगे।" जो अविका राधिका है वो कहती है, "पक्का प्रॉमिस, एंड आई लव यू सो मच। ये बात तुम हमेशा याद रखना, ओके?" जो
राधिका है, अविका है, वो कहती है एंड आई लव यू सो मच टू, और राधिका के फोरहेड पे किस करती है और कहती है ऐसे आज तुम खूब ज्यादा ही खूबसूरत लग रही, तुम्हें पता है? जो राधिका कहती है अच्छा, रोज नहीं लगती क्या? जो अविका है वो कहती है लगती हो, बट आज तुम सिर्फ मेरी लग रही हो, वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत। और ना मैं तो चाहूंगी ना तुम्हें सिर्फ इस कमरे में बंद करके रखो हमेशा के लिए। नॉर्मल लोग जब तुम्हें देखते हैं वेस्टर्न ड्रेसेस में तो पागल हैं, अगर तुम्हें ऐसे देख लिया उन लोगों ने इतनी खूबसूरत साड़ी में, तो फिर मेरा जीना तो सवार हो जाएगा। किस किस से लड़ाई करूंगी मैं, हाँ? जो राधिका है वो हंसती है, और अविका के शोल्डर पे एक बोलते हैं कि धक्का देते हुए कि बदमाश, ऐसे नहीं होते हैं, ऐसा वाला धक्का देती है वो। जो अविका स्माइल करती है, बस राधिका को टाइटली हक करती है। जो राधिका थी स्माइल करती है, और वो भी अविका को हक कर लेती है। और जो कहती है आई लव यू राधिका, और ये बोल के ना जो उसने हक किया था वो ब्रेक करती है, और अविका की आंखों में डीपली देखती है, और उसके फेस पे जाके नहीं, उसके फोरहेड पे जाके किस करती, जिसे राधिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक डीप ब्रेथ लेती है। जो राधिका है अपना हाथ अविका के शोल्डर पर रखती है, एंड जो अविका है स्लोली राधिका को किस करने लगती है, स्लोली बट डीपली किस करती है। और जो राधिका है वो भी सेम पैशन में उसको किस करती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, बोल सकते हैं 5 मिनट तक। उसके बाद दोनों किस ब्रेक करते हैं। अगेन अविका उसके फोरहेड पे किस करती है, और उसे ना गोद में उठा लेती है, गोद में उठा के उसे बेड पे ले जाती है। और जो राधिका थी, अब बोल सकते हैं थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, उसको एक नर्वस सी स्माइल देती है। जो अविका है उसे गोद में उठा के लेके जाती है और बेड पे लिटा देती है। बेड पे लिटाने के बाद उसके ना पैरों के पास जाती है, और उसके फीट पे, पैर पे एक किस देती है। और जो राधिका थी ना वो सरप्राइज हो जाती है, बिकॉज उसने ये कभी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था अविका ऐसा कुछ करे। और एक बोल सकते हैं बहुत ही प्योर एंड रिस्पेक्टफुल वे में जो अविका ने किया उसको लगा राधिका को। और ना वो झटके से ना अविका राधिका अपने पैर पीछे करती है, और जो अविका थी वो फिर से उसके पैर को पकड़ लेती है और अगेन किस करती है। और जो राधिका थी ना उसको ना टच होता है, उसका एक रिस्पेक्ट और जो उसका प्यार था अविका का। और ये देख के ना अविका को थोड़ा सा दुख होता है। आई मीन दुख नहीं, सॉरी गाइस, क्या बोल रही हूँ मैं, दुख नहीं, उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं। दुखी वाले आंसू नहीं थे, खुशी के थे। जो राज अविका थी वो थोड़ा सा डरती है, और राधिका के पास जाती है, उसके बगल में बैठती है और कहती है क्या हुआ राधिका, सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है? तो मैं रुक जाती हूँ ना, हम बाद में कर लेंगे जो भी करना है। बट राधिका राधिका का कॉलर पकड़ती है और उसे अपने पास खींचती है और कहती है आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं रुकेंगे हम लोग, क्योंकि और क्योंकि मैंने इस मोमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। और ये जो मैं आंसू है ना ये दुखी के नहीं, ये खुशी के हैं। क्योंकि तुमने जो अभी ये किया ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सो प्लीज़ अबिका कंटिन्यू। एंड जो अबिका है ना कहती है उसके ना सर पे, मतलब अपना सर अटैच करती है और कहती है ओके, और राधिका के बालों को सहलाती है, उसके फोरहेड पे अगेन किस करती है, और उसके फोरहेड पे किस करने के बाद उसकी लिप्स, अपनी लिप्स किस करते करते उसकी चिक्स पे ले जाती है, उसकी दोनों चिक्स पे किस करती है, एंड सडनली फोर्सफुली राधिका अबिका राधिका को किस करने लगती है, एकदम मैडली, पैशनेटली बोलते हैं ना, किस करने लगती है। जो राधिका थी वो भी इसको कम्प्लीटली रिस्पॉन्स कर रही थी।
अविका जो राधिका का लोअर लिप था उसे सक करने लगती है, हार्डली सक कर रही होती है, बाइट भी कर रही होती है बीच बीच में। नेक्स्ट मोमेंट अविका राधिका के माउथ को एक्सप्लोर करने लगती है कंप्लीटली। और जो राधिका थी उसको कंप्लीटली रिस्पॉन्स कर रही थी, बट थोड़ा बहुत उसको प्रॉब्लम भी हो रहा था, बिकॉज अभी अविका ने एकदम अपने फुल मूड में है और फुल अग्रेसिव वे में है। बट राधिका कुछ नहीं करती, वो बिना ये मोमेंट को एंजॉय करती है। राधिका के बालों को टाइटली पकड़ती हूँ और उसे किस करने लगती है। और किस जब आउट ऑफ ब्रीथ हो जाता है, सो जो अविका है वो किस रोक देती है। और और राधिका के बोल सकते हैं, जब राधिका लेटी हुई थी पूरी तरीके से उसके ऊपर आ गई थी, बट अपना पूरा वेट उसने अपने हाथ के बैलेंस पे रखा था, राधिका के नहीं। और जो राधिका थी ना, उसे देख के ना ब्लश कर रही थी, ब्लशिंग वाली स्माइल नहीं आती वो कर रही थी। जो अविका थी धीरे से उसके नेक के पास जाती है और उसको एक बेबी किस करती है, छोटी सी। जो राधिका थी वो अपने शोल्डर को और मतलब अविका के सामने करती है, और अविका का बोल सकते हैं आवाज़ें निकालने लगती है। जो राधिका थी वो तभी बोल सकते कंप्लीटली होश में नहीं है। अविका उसके नेक पे, उसके चिन लाइन पे किस कर रही थी, सक कर रही थी। और जो राधिका है सिर्फ उसका नाम बोले जा रही थी, मौन कर रही थी, एज यू ऑल नो। जो अविका थी उसकी आवाज़ सुनने के बाद ना राधिका की, उसके अंदर और भी एक्टिव हो गई थी वो रुक ही नहीं रही थी, और वो ना पूरा अग्रेसिव वे में स्टार्ट कर दिया था उसने किस करना, बाइट करना। बट अविका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राधिका उसको थोड़ा रुकने के लिए कहती है, स्लो होने के लिए कहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे वो ना अविका राधिका की नेक से चेस्ट एरिया की साइड आती है किस करते करते, और अपना एक हाथ ना धीरे से ले जाती है राधिका का जो पल्लू था ना, और उसे हटा देती है साइड में। और धीरे से उसका जो चेस्ट एरिया था जो विजिबल था उस पे जाके किस करती है। और ऐसा फील करके जो राधिका थी ना अपनी आइज क्लोज कर लेती है और उसके अविका के हेयर्स को टाइटली पकड़ लेती है। और जो अविका थी वो उसके चेस्ट पे किस कर रही थी, बाइट कर रही थी, सक कर रही थी। और हमारी जो राधिका थी उस बेचारी ने एक हाथ से तो अविका के बालों को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से ब्लैंकेट को टाइटली पकड़ रखा था। और अविका उसे चेस्ट एरिया पे किस कर रही थी। एक हाथ नॉर्मली राधिका के शोल्डर पे पास था और दूसरा हाथ उसके स्टमक एरिया पे मूव कर रहा था। और जो राधिका है वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। राधिका को बोल सकते खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। और जो राधिका थी उसका ना चीक्स एकदम रेड हो गए थे, पूरे एकदम लाल लाल हो गया था। किस किए जा रही थी अभी सडनली राधिका उसके बालों को पकड़ती है, अपनी तरफ खींचती है और किस करने लगती है, फोर्सफुली किस। होता नहीं कंट्रोल नहीं होता, आउट ऑफ कंट्रोल लेके उसे किस करने लगती है। और जो हमारी राधिका थी, राधिका किस कर रही थी अविका, वो भी उसको किस बैक कर रही थी। और धीरे धीरे अविका के जो हाथ थे राधिका के चेस्ट एरिया पे जा रहे थे और उसने राधिका के चेस्ट को टाइटली पकड़ रखा था। और धीरे से राधिका की ब्लाउज के जो बटन्स थे वो ओपन करती, कंप्लीटली ओपन करती। और जो हमारी इधर राधिका थी वो तो कंप्लीटली बस किए जा रही थी। थोड़ा सा सीन आगे बढ़ाती हूँ मैं।
अविका ने राधिका की कंप्लीटली साड़ी और ब्लाउज निकाल दिया था, रूम में कहीं फेंक दिया था। अभी राधिका सिर्फ अपने इनर वेयर में थी। जो अविका है उसको हग करती हूँ और कहती हूँ आई लव यू, और राधिका के सामने बैठ जाती हूँ और अपनी जो उसने टी शर्ट पहन रखी थी वो निकालती हूँ। और जो हमारी राधिका थी थोड़ा सा शर्मा रही थी, क्योंकि उसने कभी भी राधिका को बोल सकते हैं इस तरीके से नहीं देखा था। सो उसकी टी शर्ट निकालती हूँ, और जो हमारी राधिका अविका है उसने अपना बोल सकते हैं अंदर एक टैंक टॉप होता है वो पहन रखा था, और उसकी बॉडी एकदम मस्त सॉलिड बॉडी थी। जिम विम करती थी हमारी अविका, सो थोड़े उसके एब्स थे, बॉडी एकदम जेन्युइनली मस्त थी, जेन्युइनली मस्त, बहुत अच्छी थी उसकी बॉडी, जिसे देख के राधिका थोड़ा सा ब्लश भी करती। जो अविका है उसके फॉरहेड पे किस करती है और राधिका का हाथ पकड़ के उसके जो एब्स थे उस पे ले जाती है, उस पे ले जाके रखती है और कहती है तुम्हारे हैं, जितना मन करे उतना टच कर सकती हूँ, सिर्फ देखने की जरूरत नहीं है। और ये ना बोल के ना उस धीरे से राधिका के चेस्ट एरिया के पास आके किस करने लगती है कंप्लीटली। अभी भी राधिका ने अपनी ब्रा पहन रखी थी, ऐसा नहीं था, बट जो अविका थी किस कर रही थी उसको प्रॉपर। सो गाइस, आज की स्टोरी ना मुझे यहीं रोकनी पड़ेगी बिकॉज थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है मेरी नज़र में। सो कल कंटिन्यू करते हैं आगे का पार्ट, एंड प्लीज़ माफ़ कर देना मैंने बीच में रोका तुम्हें, गाली मत देना। आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, बट प्लीज़ एडजस्ट इट। ओके बाय।